ये सफ़र जो है ये यहाँ से शुरू नहीं हुआ था। इस सफ़र की शुरुआत एक छोटी सी कहानी है। तो यह सफ़र शुरू होता है एक छोटी सी इच्छा से, जो मुझे मेरी नानी के घर जाने की हुई। तो फिर क्या था, उठाया झोला और चल दिया। फाइनली गाइस, ये है मेरी पहली सुबह यहाँ पे। भाई साहब, सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं। और ये पहाड़ों के नज़ारे और पक्षियों की आवाज़ें मन को कुछ ज़्यादा ही खुश कर रही है। तो ऐसा कुछ दिखता है मेरी नानी जी का घर, और मामी जो हैं वो हम सबके लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। चूल्हे पे गर्मा गर्म रोटियां सेकी जा रही है। मामा श्री देवी देवताओं का आवाहन करते हुए, और हम मूंगफलियां खा रहे हैं। तो ऐसी कुछ रही हमारी पहली सुबह। और अभी हम नानी और मामू के साथ गाय के लिए काटा गया घास इकट्ठा कर रहे हैं। और घास इकट्ठा करते करते हमें ख्याल आता है कि गांव में आके कुछ यादें साथ नहीं ले गए तो क्या किया। फिर क्या, बना दी पहाड़ों पे जाने की योजना। पर हमारे मन में एक बात ये भी आई कि इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें भूख भी तो लगेगी। इसलिए सोचा क्यों ना कुकिंग भी पहाड़ों पे की जाए। तो अभी हम दुकान सामान लेने जा रहे हैं, और इसके बाद मिलते हैं सीधे अपनी मंजिल पे। तो फाइनली काफ़ी चढ़ने के बाद हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। तो ऐसे कुछ नज़ारे दिखते हैं यहाँ से, जिन्हें देखकर हमारा मन बस यहीं बस जाने का कर रहा है। तेज़ चलती हवाएं इस जगह पे अलग ही अनुभूति का एहसास करवा रही है। तो अभी हम लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं ताकि आग जला सके। और सबसे पहले हम सूप बनाने वाले हैं। तो सूप जो है बन के तैयार हो चुका है, और ऐसी जगह पे इसे पीने का भी अलग ही मज़ा है। थोड़ी देर यहाँ पे चिल करने के बाद हम घर की तरफ निकल पड़े। तो अभी बज रहे हैं 5, और ये सुनहरे पहाड़ और सूर्यास्त मुझे अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रहे हैं। तो फाइनली हम घर पहुँच गए, और इधर हमारे लिए मक्की की रोटी और तरडी की सब्ज़ी बनाई जा रही है। और तरडी की सब्ज़ी जिनको नहीं पता, तो ये मिट्टी के अंदर उगती है, जिसको हिमाचली रूट वेजिटेबल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस सब्ज़ी के कई नाम हैं, और मंडियाल इसको तरडी कहते हैं। तो चूल्हे पे आग सेकते सेकते और नानी की बातें सुनते सुनते प्यास लगती है, पसीना पड़ता है, बहुत मजबूरी लाके लाते हैं हम इस लकड़ी को, और रोटी बनाते हैं। फुली फुली रोटी बनती है, स्वाद बनती है। गैसों की रोटी नहीं हमारे को गमती है। गैसों की रोटी में हमारे को गंदी गंदी बदबू आती है गैस से। हम खाते नहीं है, गैस की रोटी को नहीं खाते, हम चूल्हे की रोटी को खाते हैं, हाथ ही सेकते हैं। और नानी की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया और सो गए। तो सुबह हो चुकी है, और आज हमारा यहाँ आखिरी दिन है। अभी हम मामी के साथ हमारे गुआन जा रहे हैं ये देखने कि गाय से दूध कैसे निकाला जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं पापा के साथ आंवलों की खोज में, क्योंकि इस गांव में जो है बहुत आंवले पाए जाते हैं। तो यह है जति सती का मंदिर, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता, पर एक इंसान है जिन्हें पता होगा। तो अभी हम आंवले इकट्ठे करने के बाद घर जा रहे हैं, और मैं मिलवाता हूँ आपको इस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से, जो कि रिश्ते में मेरे नाना ही लगे। तो ये इस गांव का प्राचीन पीपल का पेड़ है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। तो जानते हैं उनसे इस गांव की खोज और इसके इतिहास के बारे में। बात ऐसी है कि हम उस वक्त की बात ऐसी है कि जब हमारे माता पिता ने हमें पैदा किया था, तो हमारे को एक छोटे जैसे अंगुआ वाला चोड़ू और कर पहन करके और उसको पहनते थे हमारे लिए।
और खाना पीने का रहन सहन कमज़ोर होता था उस वक्त, और कारोबार जो थे उस वक्त बिल्कुल गरीबी में थे। और ऐसे ऐसे जो हमारे बात है उसके बाद फिर हम बड़े हो गए, तो फिर हमारे कारोबार, हमारे माता पिता जो थे वो भी हमारे बड़ी काश्तकारी से भोजन करते थे। अन्न नहीं मिलता था, अन्न की बहुत ज़रूरत थी हमारे को। तो उस वक्त से लेकर के फिर हम लोग आए, हमारे माता पिता ने फिर बड़े कठिन से कहीं ज़मीन ने कहीं डोरिया थाली ज़मीन थाली खड़नी, से बंडल वगैरह लगाना, उससे गुजारा करते थे हम लोग। उससे गुजारते होते होते फिर भगवान की दया ऐसी हो गई कि हमारे ऐसे चलते चलते कारोबार बहुत अच्छी हो गई। जत्ती सती का मंदिर बनाया हुआ है ना, इसकी क्या कहानी है? जति सती हमने ऐसा सुना है कि कोई हमारे जमाने में जैसी पार कोई सती हो गई थी अपने पति के पीछे, तो उसका सती का रूल लगा हुआ है, उसमें टोल सटते हम लोग। तो पत्थर लगाने का क्या कारण है? उसको पत्थर क्यों चढ़ाते हैं? पत्थर चढ़ाते, पत्थर का कारण ऐसा है कि उसको स्वर्ग हो जाए। पत्थर चढ़ा के? हाँ, पत्थर चढ़ाने से उसके स्वर्ग हो जाता है। तो यहाँ का राजा वगैरह था पहले कोई इसका? राजा जिंदर सेन था। इस गांव का पता कैसे चला था कि ऐसा कोई गांव भी है, मतलब यहाँ पर? है जी। इस गांव पे रहना कब से शुरू किया था, मतलब लोगों ने कितने सन से किया था? मतलब ये तो जो 4 टोल थे, वो एक 4 भाई थे, वो एक पाबू जो आ गया और एक चिमन में रह गया, और एक थौन में चले गया, एक बनौन को चला गया। अच्छा, 4 भाई थे वो। उस वक्त के 4 भाइयों के आज गाँव टैलेंट हो गए थे आदमी के। तो इनका कहना है कि जब इनका जन्म हुआ था उस वक्त 4 भाइयों ने इस गांव की खोज की थी। उस वक्त यहाँ के महान राजा श्री जोगिंदर सेन थे। और ये जति सती का मंदिर जो है, इसकी कहानी यह है कि पहले के समय में जैसे किसी स्त्री के पति का स्वर्गवास हो जाता था, तो वह स्त्री भी आग में बैठकर अपने प्राण त्याग देती थी, और फिर उस स्त्री की याद में ऐसे मंदिर बनाए जाते थे। और लोगों के अनुसार इन मंदिरों में पत्थर चढ़ाने पर उस स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। तो ऐसा कुछ रहा हमारा गाँव का सफ़र, और आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।